नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक प्रेस। अभी मौजूद है विधानसभा हथीन। जब से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हरियाणा में बदलाव की लहर हमें सुनने को मिल रही है। तो अभी हम मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हथीन में। बातचीत करेंगे, मेरे साथ हैं जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। तो क्या माहौल चल रहा है सर, आपके यहाँ पे क्या माहौल है? मैंने ज्यादातर लोगों से बात की है, हरियाणा में बदलाव की ओर बता रहे देखिए, हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पे होने जा रहा है, क्योंकि लोग बीजेपी के शासन से त्रस्त हैं। हैं। 90 की 90 विधानसभा में मैं ये कहूंगा कि सिंगल डिजिट में बीजेपी की सरकार तो बनने वाली नहीं। बीजेपी की जो आने वाले विधायक रहेंगे सिंगल डिजिट में रहेंगे। सिंगल डिजिट में? सिंगल डिजिट में रहेंगे। यहाँ का जो फिलहाल का सिटिंग सीएम है नायब सैनी, उसका भी किसी पेपर पे आप लिख के रख लीजिए। वो लाडवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 100% हारने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप हयातीन की क्या मूलभूत समस्या है कि दोनों सरकारों ने रूल किया, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। और अभी पिछले साल मैं यहाँ पे आया था, खट्टर साहब वो जनसंवाद एक कार्यक्रम कर रहे थे, लोगों को सौगातें दे रहे थे कि आपकी ये समस्याएं पूरी कर देंगे। फिर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं समस्या तो जस की तस बनी हुई है। तो क्या समस्या है और आम आदमी पार्टी उन समस्याओं को लेकर क्या उन्होंने रणनीति तैयार की है? देखिए, पहले तो मैं आपको खट्टर की खटारा जो सरकार रही उसका मैं बता देता हूँ। जब वो जनसंवाद में आए थे तो कोंडल गांव के अंदर एक वाकया बताता हूँ। लोगों ने मांग की थी कि बिजली की हमारे यहाँ बहुत समस्या है, वो दूर की जाए। तो खट्टर ने कहा 24 घंटे बिजली तुमको नहीं मिलेगी। तुम मतलब उसका दूसरी भाषा में ये कह लें कि वो कहते हैं कि हमारे हथीन विधायक, हथीन हल्के के लोग ये बिजली 24 घंटे डिजर्व ही नहीं करते। तो वो कह रहे थे ना कि लाइन लॉस हो रहा है, आप कुंडी लगाते हो। नहीं, हमारी सरकार ने वो कुंडी लगाने की भी सिस्टम खत्म कर दिया। 300 यूनिट हर परिवार को हम फ्री दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं पंजाब के अंदर। 90% तकरीबन पंजाब के लोग बिजली फ्री में पा रहे हैं, क्योंकि हमने बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर करके दिया है। लाइन लॉस का कहीं नाम ही नहीं है। और उसके बावजूद 90% लोगों को फ्री देना, सोचिए। बजट उसके बाद भी प्लस है, सरप्लस बजट है हमारा। दिल्ली में भी हमने वही करके दिखाया। यहाँ का आप देखिए, 25 साल कांग्रेस की भी सरकार रही। आज ये लोग जात और पात के नाम पे वोट मांगने चल देते हैं। ये क्यों नहीं काम के नाम पे वोट मांगते? मीरका तक की आप सड़क देखिए, बुराका से 6 किलोमीटर का पैच है, वो सड़क नहीं, गड्ढों में सड़क है, या ये कह लो सड़क में गड्ढे हैं। तो कुछ कार्य किया नहीं यहाँ पे सरकार ने? क्योंकि मैं पिछली बार आया था, रोड पहले टूटा हुआ भी तो बना हुआ मिला मुझे, ये सामने वाला। नहीं, आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आगे आपको शहर का जरूर कुछ हिस्सा मिलेगा, और थोड़ा सा पीछे से आएंगे तो सीवरेज को भी मेन सड़क के अंदर दे दिया गया है। और ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने और देख लेना आप, ये सड़क भी टूटी हुई मिलेगी। जैसे हथीन की पूरी एक बाईपास बनाया गया है, वो टूटा हुआ है, सिर्फ बजरी से कुछ डाल दी गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर सड़क नहीं बनाई जा रही। अच्छा, सेम की समस्या आज तक हथीन के अंदर एज इट इज है। इंडस्ट्रियल एरिया मेरे सामने है हथीन में, कहीं कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। साथ साथ आप एक नहर का पानी देख लीजिए, अगर उसमें से गलती से पशु भी नहा लेगा तो उसका इतनी बड़ी बीमारियों से वो पशु घिर जाएगा कि उसके कुछ कहने ही नहीं। कोट गांव से लगते हुए जितने भी गांव, लोग पाइपों से पानी ले लेके घर में अंडरग्राउंड टैंक बना रखे। तो 24 घंटे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में कांग्रेस और बीजेपी जीरो रही। इनेलो और जजपा का ये सिस्टम जीरो रहा। पर इन्हें वोट मांगने हैं भावनाओं के नाम पे। तो भावनाओं के नाम पे वोट मांग रही है अभी सरकार, कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पे वोट मांग रही है कि हमने हरियाणा को चमकाया, हरियाणा को बहुत ज्यादा आगे डेवलप किया। तो क्या लगता है हरियाणा में कुछ हुआ ही नहीं है? देखिए, हरियाणा में बहुत कुछ हुआ है। 10 साल पहले तकरीबन 55 लाख करोड़ का हरियाणा पे कर्जा था। आज बीजेपी की जब से नाकारा सरकार बनी है तो वो कर्जा 5 गुना तकरीबन हो गया है, 2.5 लाख करोड़ हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बड़ा शानदार काम किया है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। वो तकरीबन आज 4 गुने कर्जे के साथ देश को डुबोने के लिए माननीय मोदी जी बैठे हैं। आज तक भी अपने आईआईटी जैसे संस्थानों को मजबूत नहीं कर पाए, बाहर से एम्यूनेशन खरीदना पड़ता है। जो बाइडन के लिए कहते हैं कि विदेश नीति बड़ी मजबूत है, जो बाइडन गले लगाने लगा है भारत को। अरे आप 26,000 करोड़ उनसे कुछ खरीदने के लिए जाओगे, पैसा दोगे, आपको गले तो लगाएगा ही जो बाइडन। आप किसी भी दूसरे देश में हमारी करेंसी को पहुंचा रहे हो तो हमारा देश तो कमजोर हो रहा है। और खुद मोदी जी का एक बयान था, जिस देश का रुपया डॉलर के मुकाबले
कमजोर होता है तो उस देश का नेता भ्रष्ट है, बेकार है। तो आज मोदी जी आपके लिए छुपने की जगह कहाँ है, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। अभी जो नायब सैनी जी हैं, उन्होंने एक वादा कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों को एमएसपी देंगे, क्योंकि किसानों की विकट समस्या यहाँ पे है। तो उसमें क्या लगता है, सरकार ने जो चुनाव से पहले ये कहा, सरकार अपने वादे पे खरा उतरेगी? हमारे देश की कम से कम 40% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पादन कृषि पे आधारित है। पर इस सरकार ने जो किसानों के साथ भेदभाव किया, खिलवाड़ किया, 750 किसानों ने शहादत दी, इन्हें कभी एमएसपी की चिंता नहीं रही। सेंटर गवर्नमेंट पूरी तरह से एमएसपी देने के वादे में नाकाम रही है। और ये 2-4 फसलों के नाम गिना देते हैं कि यहाँ हम एमएसपी देते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ कि दूसरे राज्यों से सप्लाई आती है। आप बिहार का एक उदाहरण देख लें, एमएसपी थी 18 रुपए मक्के की, 7-7 रुपए में मक्के का दाना 7-7 रुपए किलो के हिसाब से बेचा गया। तो कहाँ किसान के साथ, उनको तो किसान को डुबोने का काम किया है, मिडिल वर्ग को डुबोने का काम किया है, अग्निवीर योजना के नाम पे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। तो हर तरफ से देश को बर्बादी के गर्त में ले जाने वाली बीजेपी और मोदी की सरकार बिल्कुल खराब करे बैठी है भारत देश अच्छा, को। हाल ही में केजरीवाल जी को बेल मिली है, वो बाहर आए हैं, तो भारतीय जनता, उन्होंने ऐलान किया और आज परिवर्तन दिल्ली में उन्होंने नाम भी डिक्लेयर कर दिया कि आतिशी जी को सीएम बनाएंगे। परंतु उसी दौरान जब उन्होंने ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी कि 48 घंटे भी क्यों चाहिए? नहीं, बीजेपी का सवाल उठाना तो ना अपने आप में वाजिब है। ये लोग खुद चोर हैं, दूसरे को चोर समझते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की वो ऊंचाइयों का मुकाम छुआ है कि हर पीएन से लेके सीएम तक इनका हर ब्यूरोक्रेट्स कुछ एक लोगों को छोड़कर भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। कांग्रेस थी तो भ्रष्टाचार था, इसलिए लोगों ने उसे हटाया। आज भ्रष्टाचार के बस रेट बढ़ गए और कुछ भी नहीं बदला है। रही सीएम साहब के जमानत होने की बात, चवन्नी भी उनसे रिकवरी नहीं हुई और उन्हें बेमतलब के ईडी जैसी नाकारा संस्था ने अंदर डाला था। आज सीबीआई से भी जमानत मिल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये सीबीआई या ईडी जैसी संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तोता मैना बन के ना रहें। तो उसका कुछ अभी यहाँ जब जनता ने देखा, पूरी दिल्ली तो देख रही, पूरा देश देख रहा है, हरियाणा चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, एक लोगों की भावनाओं के साथ खेलने से कुछ तो फर्क पड़ता है। एक परसेप्शन ना मीडिया के द्वारा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है और लोग हमारे अभी बहुत भोले भाली जनता है जो और फैक्ट्स को नहीं जान पाती, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाती है। पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो शख्सियत है जो ईमानदार है 100%। और सीएम पद से इस्तीफा तो इसलिए नहीं दिया था जेल में रहते हुए क्योंकि मोदी की तानाशाही के सामने झुकना नहीं था। पर आज जब जमानत हो गई तो हमने पूरे देश के अंदर काम करना है, 2029 की रूपरेखा तैयार करनी है और बहन आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाए जाना, ये समझिए दिल्ली के लिए और भी बेहतरीन स्कूल का, एजुकेशन का मॉडल बेहतरीन स्थापित हो जाएगा। अच्छा, आगामी दिल्ली चुनाव भी अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो क्या लगता है अगला सीएम फेस केजरीवाल जी रहेंगे या फिर केजरीवाल जी के लिए कुछ अलग ही आगे कुछ प्रधानमंत्री के लिए सोच रखा है आम आदमी पार्टी? देखिए, हर कार्यकर्ता हमारा सीएम फेस होता है, हर कार्यकर्ता हमारा अरविंद केजरीवाल जी होता है। एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हमारे पंजाब के अंदर थे, लाभ सिंह उगू को, उन्होंने सिटिंग सीएम को, चीफ मिनिस्टर को बहुत बड़े मार्जिन से विधानसभा में हराया था। तो यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे सारा काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक ललक है देश के बदलाव की, देश को विश्व में नंबर 1 बनाने की। अच्छा, हरियाणा में, तो हरियाणा की बात करें, सरकार कितने उससे आप बना रहे हो, सरकार बना रहे हो, किसकी सरकार, कितना आप संख्या बल लेके आ रहे हो? देखिए, संख्या बल का तो वक्त आने पे पता लग जाएगा आपको, पर हम सरकार में रहेंगे ये निश्चित है। क्योंकि अभी ये अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस से गठबंधन होगा, वो नहीं हो पाया, तो उसके हिसाब से सारी सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे शायद? पूरी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हर जगह हमारा सामान्य कार्यकर्ता जिसने संगठन के लिए काम किया वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और सरकार का हम 2024 के 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अब देखेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार का हिस्सा होगी। सरकार का हिस्सा होगी, परंतु उसमें अभी अकेले सरकार नहीं बना रही क्या?
नहीं, अब केजरीवाल जी आए, ये सरकार का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि किसी गठबंधन में आप हैं। हम किसी गठबंधन में नहीं है। सरकार का हिस्सा मतलब ये होता है कि पूरे देश में जो सरकार है, हमारी विधानसभा में सरकार बनेगी तो हम उस सरकार का हिस्सा रहेंगे। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल्ली में आपकी अकेले ऐसी सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम हुआ पड़ा है, पंजाब में आपकी ऐसी सरकार है, तो हरियाणा में उसी आपको का मैं कह रहा हूँ, आपने भी एक ये गलत परसेप्शन करी। दिल्ली में भी हम सरकार का हिस्सा हैं। सरकार का मतलब ये है कि अब मेजोरिटी में आ जाना, उस सरकार का हिस्सा हो जाना। तो हम कार्यकर्ता सभी उस सरकार का हिस्सा हैं और हम उस सरकार का हिस्सा रहेंगे। बेहतरीन स्ट्रक्चर नई दिल्ली से चला है, पंजाब में आया है, अब हरियाणा में आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे ये फैलता चला जाएगा। मैं उस तरह कह रहा हूँ ये बात। तो ये रूट सीधा दिल्ली से पंजाब हरियाणा बीच में कवर हो जाएगा इस बार। बिल्कुल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली आप देखेंगे और इस बार और भी बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे।